कर रहा है, जी। ठीक है। उसने हार्ट की स्टडी की, उसने लिवर की स्टडी की, उसने किडनी की स्टडी की, उसने हमारे फेफड़ों की, सबके बारे में उसने स्टडी किया और डिटेल स्केच ड्रॉ की है। मुर्दों और से। हाँ, मुर्दों से। ये बंदे की क्यूरियोसिटी थी, ये उसकी ऑब्जर्वेशन पावर थी। आपको चाहता हूँ आप थोड़ा या उसकी दोनों पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताएं। जी, जब वो डेल वेरेची के अंडर अप्रेंटिसशिप कर रहा था, हाँ। तभी उसी के टाइम पे चर्च में एक पेंटिंग का काम आया। हम्म, तो उसने एक पेंटिंग की है बहुत मशहूर, आज के ज़माने में भी बहुत लोग उसे देखने जाते हैं। द लास्ट सपर करके उस पेंटिंग को बोला जाता है। तो उसमें जीसस और उसके 12 अपोस्टल्स को दिखाया गया है। वो माना जाता है तब का टाइम है जब उसने बोला था कि वन ऑफ माई अपोस्टल्स, माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम विल बिट्रे मी। और उसमें उसने इतने इमोशंस भर दिए उस पेंटिंग में कि आज भी मींस कभी कई कई स्टूडेंट्स उसी से लर्न करते हैं कि पेंटिंग कैसे की जाती है। अभी तो बेशक उस पेंटिंग का सिर्फ 25% ही बचा है जो डाविंची के द्वारा ड्रॉन है, क्योंकि वो जंग में भी काफ़ी वेस्ट हो गया और दीवार पे बॉम्ब गिरा था और उसके नेचुरल इम्पैक्ट के कारण भी वो पेंटिंग बहुत ख़राब हुई है। लेकिन आप अभी भी आके जाके वहाँ देख सकते हैं द लास्ट सिपर, द लास्ट सपर। जी, और उसके अलावा आप सभी ने सुना ही होगा उसकी सबसे फेमस पेंटिंग, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में। और मोनालिसा अपने आप में ही बोला जाता है कि वो एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें मीन्स एक तरह का आर्टिस्ट्री बदल दी उस जमाने के बाद। उससे पहले वैसी पेंटिंग कभी नहीं बनी है। एक लेडी को बिना गहनों के, बिना सुंदर ड्रेस के उससे पहले कभी नहीं दिखाया गया। तो बोला जाता है कि लिसा एक तगड़े बिजनेसमैन की बेटी थी या वाइफ थी, ऐसा कुछ बताया जाता है। और उसने पेंटिंग जब बनाई है उसको 5 साल लगा दिया उस बंदे ने, सिर्फ ये दिखाने में कि ह्यूमन फेस कैसे वर्क करता है। उस बंदे ने ह्यूमन फेस की स्किन की लेयर निकाली डेड बॉडीज की, और मैं एक एक मीन्स वेन्स को मेजर किया, एक एक वेन्स का पता किया भी ह्यूमन स्माइल कैसे वर्क करती है। मीन्स आप देखिए एक पेंटिंग के लिए इतनी स्टडी, उसने कम से कम 30 डेड बॉडीज पे काम किया सिर्फ एक पेंटिंग के लिए। और ह्यूमन स्टडी ऐसे की है उसने कि अब अभी भी आप अगर पेंटिंग देखें और उस पेंटिंग की आंखें ढक दें तो लगता है वो स्माइल नहीं कर रही, और जैसे आप पूरा फेस देखते हैं अगेन इट इज स्माइलिंग। और इवन उसने आंखों की स्टडी की कि ह्यूमन देखता कैसे है। जी, और ह्यूमन देखता कैसे है, और आपको उसका एग्जांपल मिलेगा कि आप रूम के किसी भी कॉर्नर से मोनालिसा की तरफ देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मोनालिसा की पेंटिंग आपकी तरफ देख रही है। मीन्स इतना ज़्यादा आगे की सोच आई डोंट थिंक एनी साइंटिस्ट की थी उस जमाने की। और ये मानना है कि उसने जब पेंटिंग बना रहा था ना, वो क्या है, एक ना बाल से भी पतला ब्रश यूज ब्रश करता यूज था, कर रहा है था। ना। मीन्स वो पेंटिंग स्टाइल भी इतना डिफरेंट था कि उससे पहले कभी यूज नहीं हुआ। हाँ, और क्या है, वो कलर्स के बारे में भी स्टडी करता था कि कलर्स, कौन सा लाइट कलर एंड लाइट एवरीथिंग के हिसाब से कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, है ना। जी, और हमारा क्या, उसने ये भी डिस्कवर। पड़ती है। हाँ। तो हम मीन्स रोशनी कैसे काम कर रही है एक तरह से, हम देख रहे हैं तो किस साइड से रोशनी आ रही है तो कैसे बिहेव करेगी, पीछे से रोशनी आ रही है तो कैसे बिहेव करेगी, वो सारी चीज़ें स्टडी करके ही उसने पेंटिंग में गया। तो अद्भुत चीज़ थी मतलब ये। तो ये थी आज। हम वैसे तो उसके बारे में और बहुत कुछ है बताने के लिए, हम बोलते रहेंगे और टाइम कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। पर हमने क्या एक ब्रीफ में आपको बता दिया उस बंदे के बारे में, द लीजेंड के बारे में, जिसने आज से आज के समय से 500 और 1000 साल आगे एडवांस की जो है, सोच आगे की सोच है, एक पेपर में, एक पेन में उतार दी। ठीक है। और उसने बहुत फेमस पेंटिंग्स बनाई जो आज के दिनों में भी एक रहस्य है। ठीक है। आज भी उसको सोचते हैं। उसकी जो फेमस बुक है कोडेक्स करके, जी, जो हमारे बिल गेट्स भाई साहब है, जो उन्होंने 250 करोड़ रुपए में खरीदी वो। ठीक है। क्योंकि उसका मानना था ये जो है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल की बुक्स है, और उसमें ऐसी ऐसी रिसर्च है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो एक फ्यूचरिस्टिक है। जी, अभी भी फ्यूचरिस्टिक है, सोचिए। हाँ, अभी भी फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है। तो उस टाइम पे ये बंदे ने अपने दिमाग का यूज करके, अपनी ऑब्जर्वेशन यूज करके, नेचर को ऑब्जर्व करके इतनी सारी चीजें डिस्कवर कर दी और आपको एक ऐसी चीजें दे दी।
ठीक है, आने वाले समय में हमको दे दी, आपको दे दी, जो हम आज कहीं ना कहीं अपने आसपास उसको देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो उन्हीं की देन है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को वाइंड करते हैं, और तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ आगे नेक्स्ट वीडियो में। जी, तब तक के लिए बाय, और पीते रहते हैं रेडियोएक्टिव टी। टी।